बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐनक वाला जिन किस्त नंबर 2 का तफसीली खुलासे के बारे में बताते हैं कि इस किस्त में कौन कौन से सीन हुए। जानिए इस वीडियो में। ऐनक वाला जिन पाकिस्तान टेलीविज़न PTV का एक यादगार ड्रामा था जो 90 की दहाई में नशर हुआ और बच्चों समेत बड़ों में भी बेहद मकबूल हुआ। इसकी कहानी जादुई और हकीकी दुनिया के दरमियान घूमती है, जहाँ नस्तूर जिन नामी किरदार मरकज़ी हैसियत रखता है। वो जादुई दुनिया से ज़मीन पर आता है और इंसानी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। इसके साथ मुख्तलिफ किरदार जैसे कि इमरान ज़कूटा जिन, बिल बतौड़ी और दीगर कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। किस्त नंबर 2 में कहानी मज़ीद आगे बढ़ती है और नस्तूर को नई मुश्किलात और महमात का सामना करना पड़ता है। पहली किस्त के इख्तिताम पर नस्तूर जिन को इंसानी दुनिया में बसने के इब्तदाई चैलेंजेस का सामना था। दूसरी किस्त की शुरुआत इसी तनाजुर में होती है, जहाँ नस्तूर और इमरान और उसके वालिदैन के साथ रहने की कोशिश कर रहा होता है, ताहम वो जादुई दुनिया का बासी है और इंसानी दुनिया के उसूलों को पूरी तरह नहीं समझता, जिसकी वजह से मज़ाहिया और गैर मुतवक्के वाक़ियात जन्म लेते हैं। नस्तूर अभी तक इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाया कि वो जादुई दुनिया में नहीं बल्कि एक आम इंसानी माहौल में रह रहा है, जहां हर काम जादू से नहीं किया जा सकता। इसका यही जादुई रवैया और दिलचस्प हरकत नाजरीन के लिए भरपूर तफरीह फराहम करती हैं। नस्तूर के पास एक जादुई ऐनक है जिसे वो अक्सर अपनी ज़रूरत और तफरीह के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसानी दुनिया में इसका जादू हर किसी के लिए एक अजीब व गरीब और हैरान कुन तजर्बा है। दूसरी किस्म में वो इमरान के वालिदैन के साथ खाने की मेज़ पर बैठता है और जादुई तरीके से खाने को तब्दील करने की कोशिश करता है, मगर इसके जादू का उल्टा असर होता है और खाना या तो गायब हो जाता है या हवा में मुअल्लक हो जाता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। इसी दौरान इमरान और उसकी वालिदा नस्तूर को समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानी दुनिया में जादू का इस्तेमाल आम लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और इसे अपनी ताकतों को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन नस्तूर का मिजाज बहुत घटिया होता है और वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश करता है, जिससे मज़ीद हंगामा बर्पा हो जाता है। नस्तूर के दुश्मनों में से एक अहम किरदार ज़कूटा जिन है, जो जादुई दुनिया से इसकी तलाश में है। ज़कूटा जिन हमेशा यही कहता है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसी को खाऊं। इस किस्म में ज़कूटा जिन और उसके कुछ साथी नस्तूर को वापस जादुई दुनिया में ले जाने की मनसूबा बंदी करते हैं। ज़कूटा जिन नस्तूर को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ चालें चलता है। वो जादुई पैगाम के ज़रिए नस्तूर तक पहुँचने की कोशिश करता है और उससे यकीन दिलाता है कि जादुई दुनिया में इसके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नस्तूर कुछ लम्हों के लिए उलझन का शिकार होता है कि आया वो वापस जाए या इंसानी दुनिया में रहे, मगर इमरान और उसके वालिदैन की मदद से वो ज़कूटा जिन की साजिश को समझ जाता है और मुहतात रहने का फ़ैसला करता है। इस किस्त में एक और अहम और यादगार किरदार बिल बतौड़ी भी शामिल होती है। वो जादुई दुनिया की एक चड़ियल है जो नस्तूर को काबू करने और उस पर अपनी ताकत हासिल करने के मंसूबे बनाती है। बिल बतौड़ी एक मज़ाहिया मगर चालाक किरदार है जो नस्तूर को काबू में रखने के लिए अपनी चालाकियों का मुजाहरा करती है। बिल बतौड़ी नस्तूर के जादुई ऐनक पर कब्जा करने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जादुई तरीके से नस्तूर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, मगर इमरान और उसके वालिदैन के ताउन से नस्तूर अपनी ऐनक को बचाने में कामयाब हो जाता है। इस किस्त में एक नया और दिलचस्प किरदार प्रोफेसर मुतारिफ होता है। प्रोफेसर एक साइंसी माहिर है जो जादू और साइंस के दरमियान ताल्लुक़ को समझने में दिलचस्पी रखता है। वो नस्तूर के जादू को साइंसी उसूलों के मुताबिक जांचने की कोशिश करता है। प्रोफेसर नस्तूर से मुख्तलिफ तजर्बात करवाने की कोशिश करता है और देखना चाहता है कि क्या नस्तूर का जादू वाकई हकीकी है या सिर्फ इंसानी दिमाग का एक खेल है। नस्तूर जो खुद भी अपनी ताकतों पर हैरान होता है, प्रोफेसर के साथ तजर्बात में शामिल होता है, लेकिन ये तजर्बात आम तौर पर नाकाम हो जाते हैं क्योंकि जादू और साइंस एक दूसरे के मुतज़ाद उसूलों पर काम करते हैं। दूसरी किस्म में नस्तूर की कई मज़ाहिया शरारतें भी शामिल हैं जो कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती हैं। वो जादुई ताकतों का गलत इस्तेमाल करता है, कपड़े खुद ब खुद बदलना मगर गलत साइज़ में, खाने की जादुई तरीके से बढ़ाना मगर नतीजे में पूरा किचन उलट पुलट हो जाना, किसी चीज़ को नज़र ना आने के काबिल बनाना मगर उसे वापस ठीक ना कर पाना।
عمران کے والدین کو بغیر اجازت اڑانا اور پھر ان کی پریشانی دیکھ کر ہنسنا، یہ سب واقعات نستور کو مزید شرارتی اور دلچسپ کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ عمران اور اس کے والدین کے لیے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ نستور کو انسانی دنیا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں۔ دوسری قسط کے اختتام پر نستور ایک بار پھر زکوٹا جن اور بل بطوڑی کے خطرے سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان دشمنوں نے بھی ہار نہیں مانی۔ عمران اور اس کے والدین نستور کو مزید محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ پروفیسر یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ نستور کے جادو کے پیچھے سائنسی منطق تلاش کر سکتا ہے۔ قسط کے آخر میں زکوٹا جن اور بل بطوڑی ایک نئی سازش کی منصوبہ بندی کرتے دکھائی دیتے ہیں جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتا ہے۔ قسط نمبر 2 میں کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے کئی عناصر شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ نستور کی انسانی دنیا میں مشکلات، زکوٹا جن اور بل بطوڑی کی چالاکیاں، پروفیسر کے سائنسی تجربات اور نستور کی شرارتیں، یہ سب مل کر ایک بہترین تفریحی کہانی تخلیق کرتے ہیں جو نہ صرف بچوں کے لیے دلچسپ ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی پرانی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں۔ یہ قسط جادو، مزاح اور تجسس سے بھرپور ہے جو اگلی قسط کے لیے ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھتی ہیں۔